प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। नमस्ते। कल रात को हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी बारिश हुई और मौसम बहुत अच्छा है। मतलब प्रकृति की सबसे ख़ास बात यह है कि प्रकृति ना किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अगर इंसान के वश में होता तो प्रकृति को भी खरीद लेता, बारिश को खरीद लेता, पानी को खरीद लेता, हवा को खरीद लेता, पेटेंट करा लेता और बोलता कि मैंने पैसा पे किया है, अब हमारे पास ही आना। बट प्रकृति की सबसे अच्छी बात है कि प्रकृति बिकाऊ भी नहीं है। अब कल रात को बारिश हुई तो सबके घरों पे आई, बड़ा घर छोटा घर, कोई काला है, गोरा है, मोटा है, छोटा है, औरत है, आदमी है, रोड है, घर है। मतलब बारिश की नज़र में सब कुछ एक है, वो अपने स्वभाव में बह रही है। वो ये देख के आती ही नहीं है कि किस पे मैं गिरूं। नहीं, मेरा तो स्वभाव गिरने का है, मैं सब पे गिरूंगी, सब एक जैसे हैं मेरे लिए। तो ये चीज़ ना, जैसे हवा है, हवा बह रही है, सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि ओ ये बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही पैसे वाला है। और जैसे हम अपनी दुनिया में लोगों को अच्छे और बुरे की कैटेगरी में बांट के रखते हैं, ऐसा प्रकृति के पास कुछ है ही नहीं। उसकी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ बहना है, प्रेम है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा नज़दीकी फील करते हैं, थोड़ी सी भाग दौड़ से हटके, दुनियादारी से हटके, जब हम प्रकृति का हिस्सा खुद को समझते हैं, महसूस करते हैं, तो हम खुद भी भेदभाव से एकदम दूर चले जाते हैं। एक असीम शांति, आनंद हमारे अंदर बहने लगता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है नेचर की बात कि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो ये हमें समझना होगा कि ईश्वर ने भी हमें ऐसा ही बनाया है कि हम भेदभाव रहित जीवन जिएं। तो ये प्रकृति से हम बहुत ही अच्छी चीज़ सीख सकते हैं कि बस अपने स्वभाव में रहें, अपने मन के अंदर भेदभाव रहित जीवन जिएं। प्रकृति करती है निष्काम कर्म। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि निष्काम कर्म करो। अपना पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये निष्काम कर्म करते हैं। सूरज है, अपना काम कर रहा है, निरंतर रोशनी और जो धूप है वो भेजता है। हवा है, निरंतर बह रही है, ले लो जिसको लेना है। जल है, धरती है, सबके लिए है, और आकाश सबके लिए खुला है। तो बस प्रकृति से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेट करें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप शांत होते हैं, और शांत भाव से जब आप चीज़ों को गौर करते हैं तो नेचर में जो छुपे हुए इशारे होते हैं वो हम समझ पाते हैं। जिस तरह से मौसम बदलते हैं, आंधी आती है, धूप आती है, बारिश आती है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो ये चीज़ें किसी को पसंद होती हैं, किसी को पसंद नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम थोड़े शांत भाव से देखें तो हम समझेंगे कि सृष्टि को चलाने के लिए या नेचर को ग्रो करने के लिए ये सारी ही चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ सुख ही सुख चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक कार्मिक साइकिल है जो आता है जाता है। तो सुख और दुख हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो प्रकृति हमें सब कुछ सिखाती है। मैं समझती हूँ अगर हम मेडिटेट करें और नेचुरल जो फूड है उसका सेवन करें तो हम खुद भी उसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। जो मतलब हम पंच तत्वों से बने हैं, तो जो बाहर है वही अंदर है। तो बस प्रकृति से सीखते रहें, मेडिटेट करें, योग करें और शुद्ध सात्विक खाना खाएं, प्रेम महसूस करें और प्रेम बांटें। प्रकृति का सबसे बड़ा हुनर है, गुण है प्रेम। मतलब और इंसान की जो प्रकृति है उसकी सबसे ऊंची स्टेज भी प्रेम ही है। तो प्रेम में रहें, प्रेम बांटें, प्रेम करें और प्रकृति से सीखें कि किस तरह से हम अपने आप को भेदभाव रहित जीवन दे सकते हैं। थैंक यू।